पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस की बहाली, टीटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सरकारी संस्थानों के निजीकरण के विरोध में ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के नेतृत्व में शुक्रवार को महानगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला चिकित्सालय से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। अटेवा पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी गई, जिससे देश भर के लाखों शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित हुए हैं। संगठन का कहना है कि एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को कर्मचारियों के हित में बताया। अटेवा के जिला अध्यक्ष सैयद अफजाल अली ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता थोपना अनुचित है। उन्होंने सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर भी चिंता व्यक्त करते हुए इसे युवाओं और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रतिमा शर्मा नाम है, मैं राजकीय नर्सिंग संघ की जिला मंत्री हूँ, मुरादाबाद, शाखा मुरादाबाद से। आज हम लोग ओपीएस और निजीकरण को समाप्त करने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जो पूरे प्रदेश में निकल रही है, क्योंकि जो ओपीएस है वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हमें उसकी बहुत जरूरत है। हम जब रिटायर हो जाते हैं तो ओपीएस जो जैसे पुराने लोगों को मिलती थी वो सरकार ने खत्म कर दी 2005 से, और हम चाहते हैं कि वो सरकार दोबारा लागू कर दे। किस अधिकारी को ज्ञापन देंगे आज हम डीएम ऑफिस में जा रहे हैं, डीएम को ज्ञापन देने। और आज तिरंगा यात्रा निकाली, किस संबंध में यात्रा निकाली गई है? मैं नर्सिंग संघ की अध्यक्ष पूनम मैसी। आज तिरंगा रैली हमारे अटेवा की तरफ से निकल रही है। तिरंगा रैली के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए हो रही है, निजीकरण के लिए। तो हम ये ज्ञापन सौंपने जिलाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। आज ये माननीय मंत्री जी अपने योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को चेतावनी देने जा रहे हैं कि क्या नाम है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की तो कृपा करें। किन मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली? मैं कामिनी सिंह, उत्तर प्रदेश नर्सिंग संघ संयुक्त मंत्री, और आज हम निजीकरण खत्म करने और अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि पुरानी पेंशन बहाल हो सके, जो कि हमारे नर्सिंग संघ और सभी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोग को पेंशन मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उसमें हम नहीं गुजारा भत्ता कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। थैंक यू। यात्रा निकाली गई, किस संबंध में तिरंगा यात्रा निकाली गई? ये पुरानी पेंशन बहाली को लेके इस पूरे हिंदुस्तान का राज्य कर्मचारी और शिक्षक एक लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कर्मचारी शिक्षकों की आवाज को नहीं सुन रही है। एक लंबे समय से कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली के लिए, निजीकरण आउटसोर्सिंग को बंद करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान, लखनऊ की सड़कों पर और इस हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में एक बड़े बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं चेत रही है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं कर रही है। इस हिंदुस्तान के कर्मचारी शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देती, तब तक इस हिंदुस्तान का कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर अपना आंदोलन करता रहेगा। आज भी इस पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अटेवा के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया जा रहा है और सरकार से अपील की जा रही है कि सरकार अतिशीघ्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे और निजीकरण आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बंद करके रिक्त पदों पर परमानेंट नियुक्ति करे। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि ये यूपीएस कर्मचारियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आज सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई है, लेकिन ये यूपीएस भी सरकार को स्वीकार नहीं है। कर्मचारियों को हूबहू पुरानी पेंशन बहाल चाहिए, क्योंकि ये दोगली नीति जो इस प्रकार की है, दोहरी नीति जो सरकार कर रही है कि यहाँ के माननीयों को, सांसदों को, विधायकों को पुरानी पेंशन बहाल दी जा रही है और इस हिंदुस्तान के कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन 40-40 साल सरकार की योजनाओं को, विकास के कार्यों को कराने में अपना
दे देते हैं, उन कर्मचारी को 40-40, 30-30 साल बाद सेवानिवृत्त होने पर मात्र 1,500-2 हजार रुपए की पेंशन के नाम पर दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों का निश्चित रूप से भविष्य अंधकारमय है। तो ये कर्मचारी और शिक्षक अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक आंदोलन करते रहेंगे और आने वाले 25 सितंबर को लखनऊ की सड़कों में इस प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों का सैलाब इकट्ठा होकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए, निजीकरण आउटसोर्सिंग समाप्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा।